हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, जो कि प्रश्न क्रमांक 13 होता है, उसकी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं क्लास की सीरीज की। तो आज हमारा इकाई 1 होगा। इस इकाई 1 में हम क्लास नंबर 1 लेकर आए हैं। तो ये हमारे यूनिट 1 जो इकाई 1 शुरुआत कर रहे हैं। इसमें कुल 3 इकाइयां हैं, 3 ही इकाइयां हैं और ये पूरी इकाई जो है 22 अंकों की है। हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसका ब्लूप्रिंट बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगा, टॉपिक्स बताऊंगा, पीआईक्यूज बताऊंगा, साथ ही साथ लास्ट में जब लास्ट क्लास होगी इसकी तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा। तो पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। इसके पहले हम ऑलरेडी संज्ञान अधिगम बाल विकास का लेक्चर चला रहे हैं, उसके भी कई यूनिट खत्म कर चुके हैं, तो जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। और आज से ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, ये जो विषय है, ये जो प्रश्न क्रमांक 13 है भाई, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन पेपर नंबर है, ये क्वेश्चन पेपर नंबर जो होता है 13 होता है, याद रखिएगा। 13 प्रश्न पत्र क्रमांक 13 है। इस प्रश्न पत्र क्रमांक 13 द्वितीय वर्ष का इकाई 1, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फटाफट सभी लोग सेशन से जुड़िए। जितने भी लोग सेशन से जुड़े हैं अभी, उनको बता दूं, सबसे पहले भाई सेशन लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और कोई वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए पहुंचे तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखो, वरना मिस कर दोगे नोटिफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं इस इकाई 1 के। हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की। तो पहला इकाई जो उसका नाम है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी जब भी अब भाई बात करोगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर का कोई टॉपिक आएगा तो वो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखकर ही आएगा। तो चैप्टर के नाम से जुड़ा हुआ सवाल तो आता ही आता है, इतना तो ध्यान में होना ही चाहिए, इतना लॉजिक लगाओ। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो भाई इससे कुल जो अंक आवंटित है वो 22, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आप 22 नंबर हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा ब्लूप्रिंट की, यानी अंक योजना की। तो जितने भी लोग सेशन से देर से जुड़े हैं सबको बता दूं कि भाई हम बात कर रहे हैं शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे द्वितीय वर्ष की। भाई ये जो विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 13 है, उसकी इकाई 1 की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। प्रीवियसली कई सब्जेक्ट हम ला चुके हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक करो तो पूरा देख पाओगे, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाओगे। और कोर्स परचेस करना हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सारे विषय कोर्स भी परचेस कर सकते हो, तैयारी को एक बूस्टअप दे सकते हो। तो चलिए बात करें इसके अंक योजना की, ब्लूप्रिंट की, अंक विभाजन की। तो यहां से भाई एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आते हैं। तो टोटल आते हैं 4, याद रखिएगा। यहां से 4 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं 4, यानी कि 4 यहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न। फिर यहां से आपको वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न ये भी आता है। तो कितने आते हैं, 3 आते हैं, 2-2 नंबर के 3 आते हैं, यानी एक एक नंबर के 4, यानी कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। फिर 2 मार्क्स के 3 प्रश्न अगर जोड़ लिए जाएं, यानी 2 मार्क्स वाले 3 जोड़ लो तो 2 3 6, यानी कि भाई 6 नंबर यही हो गए यहां पर। ठीक, इसके बाद फिर 3 नंबर के और 2 प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, यानी शॉर्ट वाले भी आते हैं भाई, यहां से शॉर्ट वाले भी लघु उत्तरीय 3 मार्क्स के 2 प्रश्न आते हैं। 3 मार्क्स के 2 मतलब ये भी 6 नंबर हो गए भाई, 3 मार्क्स के 2। और एक तो निबंधात्मक, जिसको हम एस्से टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ये भी आता है, 5 नंबर का एक आता है, यानी कितने नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। तो यहां पर देखिए भाई 6 6 12, 12 4 16, 16 5 यहां पर कितना हो गया 21, है ना। 22 कितना हो गया, 6 6 12 12 4 16, 16 5 21। तो एक नंबर यहां से एक्स्ट्रा और मिल जाता है, कोई ना कोई इसमें से एक है आपको एक्स्ट्रा। 22 नंबर का जो रहता है ऑब्जेक्टिव यहां बढ़ता होगा, 5 ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से। ठीक है, ये गणना में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट जो दिया गया है एमपी बोर्ड के द्वारा, उस ब्लूप्रिंट में ही गड़बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहां से 5 आएंगे, ठीक है, इसको हम 5 कर लेते हैं। तो एमसीक्यू कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये हमारे 22 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। ब्लूप्रिंट में अगर कोई गलती होगी तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। जो लोग देर से जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, नहीं जानते हैं, तो भाई उनको बता दूं, हमने पूरा संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया हुआ है 17/2023-24 के लिए, द्वितीय वर्ष का, प्रथम वर्ष का भी किया है। नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, हमने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप में भाई लगभग 400 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 400 लोगों ने कोर्स पैकेज कर खरीद के तैयारी शुरू कर दी है। आप भी जरूर करें। पीआईक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर रियल फॉर्म में अपलोड कर दिए गए, देख सकते हो क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, पुराने क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूरी तैयारी वहां से हो सकती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और कोर्स की इंफॉर्मेशन ले लें। चलिए तो शुरू करें इकाई को सीधा बिना देरी के, और बात करते हैं इस इकाई को, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सवाल है समावेशी शिक्षा का अर्थ बतलाइए, या समावेशी शिक्षा की परिभाषा लिखिए, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको पूछा समावेशी शिक्षा का अर्थ बताओ, समावेशी शिक्षा की परिभाषा दो, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है।
क्लियर। तो हम उसके भाई देखते हैं, इस प्रश्न को जानते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देखी जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हमारा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसे कहा जाता है, भारत सरकार का है। इसको एचआरडी भी बोलते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री भी बोलते हैं, एचआरडी, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या कहा इन्होंने कि सभी सीखने वाले बालक हो अथवा युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्व अवस्था विद्यालय एवं सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हो। समावेशी शिक्षा, पहले इस समावेशी शब्द का मतलब समझो। इसका मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी, शामिल करने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें सबको एक साथ शिक्षा मिलेगी, एक जैसे मिलेंगी। भाई हम जिस स्कूल में पढ़े हमने वो शिक्षा समावेशी शिक्षा ली है। कैसे? आपके साथ लड़कियां भी पढ़ती थी, लड़के भी पढ़ते थे, आपके साथ गोरा काला सब पढ़ता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब पढ़ते थे, आपके साथ हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते थे, आपके क्लास में होशियार बच्चा भी पढ़ता था, मंदबुद्धि भी बच्चा पढ़ता था। हो सकता है आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा भी होगा जो थोड़ा सा दिव्यांग होगा, यानी उसके हाथ पैर कुछ प्रॉब्लम होगी शायद फिजिकली, वो भी पढ़ता था। यानी कि हर तरह के हर व्यक्ति को, हर बालक को, सबको एक साथ मिलकर पढ़ा रहे। यही क्या है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शब्द का ही मतलब है सबको साथ लेकर चलना, सबको शामिल करके, इंक्लूड करके, इसलिए इसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लूसिव एजुकेशन भी बोलते हैं। तो भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, एचआरडी मिनिस्ट्री या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने कहा कि जो भी सीखने वाले लोग होंगे, चाहे बालक हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, चाहे भाई अशक्त हो, यानी कि भाई वो किसी भी काम को करने में सशक्त नहीं हो, यानी दिव्यांग जनों की बात हो रही है, या फिर जो बराबर है वो भी सही है, सामान्य विद्यालय, पूर्वावस्था, कैसा भी हो, उन सबको साथ लेकर सीखना चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अब समावेशी शिक्षा का यहां पर प्रोफेसर एस के दुबे ने भी इंफॉर्मेशन दी है। प्रोफेसर एस के दुबे ने समावेशी शिक्षा को अपने हिसाब से थोड़ा सा यहां पर डिफाइन किया है और अच्छे तरीके से परिभाषा दी है, उसको भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा की और भी कई परिभाषा हैं 4-5 भाषा मनोवैज्ञानिकों द्वारा, तो वो हमने नोट्स में इंक्लूड कर रखे डिटेल में, क्योंकि यहां पर उतना सारा थ्योरी पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने उन सबको नोट्स में इंक्लूड किया है। तो आप डिटेल में लिखना चाहते हैं 5-5 नंबर के लिए, अब इतना लिखोगे तो 5 नंबर तो नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिए। तो उसके लिए डिटेल नोट्स आप कोर्स से परचेस कर सकते हैं, तो वहां आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक, तो चलिए प्रो एस के दुबे ने जो परिभाषा दी समावेशी शिक्षा की, उनके अनुसार चलो बात कर लेते हैं। कभी आपको पूछे कि प्रो एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ बतलाइए, है ना? तो चलो क्या अर्थ बताया उन्होंने, देखो उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम छात्रों को एक साथ शिक्षण प्रदान करते हुए, पहला बात तो जान लो कि समावेशी शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जिसमें सामान्य और अक्षम छात्र है, यानी जो सामान्य नॉर्मल स्टूडेंट है और एक जो दिव्यांग है, अक्षम है, उतना सक्षम नहीं दूसरों की तरह, थोड़ा चलने में तकलीफ होगी, बोलने में तकलीफ होगी, ऐसे छात्र, इन दोनों को एक साथ शिक्षण प्रदान किया जाएगा, उन दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी। और क्या, उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी हाई लेवल का एजुकेशन भी उन तक लाया जाएगा। यानी धीरे से शुरुआत करेंगे, ए से एबीसीडी से शुरुआत करेंगे, लेटर्स तक, फिर लेटर एप्लीकेशन पूरा सेंटेंस तक, और पूरा एकदम डिटेल ऐसे तक जाएंगे, यानी सब पढ़ेंगे, यानी छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, है ना, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक उनको शिक्षा मिलेगी। ठीक, तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। और ये करने में कि हम भाई एक होशियार बच्चे को पढ़ा सके, मंदबुद्धि बालक को पढ़ा सके, एक सामान्य बालक को पढ़ा सके, और एक निशक्त या फिर दिव्यांग बालक को भी पढ़ा सके, इसके लिए हमें हेल्प भी मिलेगी। किसकी हेल्प मिलनी चाहिए हमको? भाई समुदाय, यानी समाज की, सोसाइटी की। सोसाइटी ये ना बोले कि हमारे बच्चों के साथ बैठ के ये छोटी जाति के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, या ये दिव्यांग लड़का जो है इसका पैर नहीं है, चल नहीं सकता, ये नहीं पढ़ेगा हमारे बच्चों के साथ, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अभिभावक भी सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स, समुदाय, माता पिता बच्चों को पढ़ने में हेल्प करनी चाहिए, शिक्षक, गवर्नमेंट, प्रशासन, सरकार, ये सब मिलके सहयोग करेंगे, तब जाके टीचर सबको पढ़ा पाएगा, एक ऐसे बच्चे को जो सामान्य है वो भी, और जो सामान्य नहीं है उसको भी। क्लियर? तो ये प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार समावेशी शिक्षा की क्या है? परिभाषा है। चलो तो आगे बढ़े।
समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। भाई बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से फायदे क्या है, बेनिफिट क्या क्या मिलता है हमको, इससे भाई हमको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो हम यहां पर पढ़ते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहला भाई, समावेशी शिक्षा बालकों के व्यक्तिगत विकास तथा उनके शैक्षिक निष्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। याद रखो कि समावेशी शिक्षा से बालक का व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, इसका है ना, पर्सनल डेवलपमेंट होता है और उसका उच्च शैक्षिक निष्पादन यानी हायर एजुकेशन के लिए तैयारी भी हो जाती है समावेशी शिक्षा से। क्लियर है? नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा सदैव लाभकारी होती है। समावेशी शिक्षा जो होती है वो आवश्यकताओं पर आधारित होती है और आवश्यकताओं पर आधारित, जैसे मुझे आवश्यकता है डॉक्टर बनने की, तो मुझे ऐसी शिक्षा मिलेगी कि मैं विज्ञान के बारे में पढ़ूंगा, जीव विज्ञान के बारे में, तभी तो डॉक्टर बन पाऊंगा। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं मशीन के बारे में और बन रहा हूं डॉक्टर, कैसे डॉक्टर बन पाऊंगा? ऑपरेशन कैसे करूंगा, सर्जरी कैसे करूंगा, इलाज कैसे करूंगा अगर इंसानों के बारे में, जीवों के बारे में नहीं पढ़ूंगा तो, है ना। तो इसीलिए हमें आवश्यकता अनुसार शिक्षा लेनी चाहिए और समावेशी शिक्षा में वही शिक्षा दी जाती है जो छात्र को, सीखने वाले को आवश्यक हो। याद रखिएगा, है ना। तो आवश्यकता अनुसार जो शिक्षा मिलती है हमें, वो बहुत ही फायदेमंद होती है, लाभकारी होती है। तीसरा, यह बालकों में सामाजिकरण के गुणों का विकास करने की उत्तम प्रणाली है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो चल नहीं सकता है, चलने में तकलीफ होती है, अगर कोई बच्चा हकलाता है, ढंग से बोल नहीं पाता, उसको आप क्लास में नहीं पढ़ा रहे हो, उसको आप अलग से पढ़ा रहे हो, क्लास के बाहर निकाल के पढ़ा रहे हो, या उसके लिए अलग ही पूरा स्कूल कर दिया, तो वो बच्चा हमेशा सोचेगा कि मैं नॉर्मल लोगों के साथ बैठ के पढ़ नहीं रहा हूं, मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं अब नॉर्मल हूं, मेरे में कुछ कमी है, कुछ खोट है, ऐसा समझेगा। बट वो सबके साथ पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा, अरे जैसे सब पढ़ रहे वैसे मैं पढ़ रहा हूं, जैसे सर सबको पढ़ाते हैं मुझे भी पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज उनको मिल रहा है वही नॉलेज मुझको भी मिल रहा, तो मेरे भी और उनमें कोई फर्क नहीं है। क्या हुआ, मैं थोड़ा सा विकलांग हूं, मेरे हाथ पर सही नहीं, पर मैं पढ़ तो बिल्कुल वैसा रहा हूं। तो उस बच्चे के अंदर ऐसी फीलिंग आएगी सामान्य होने की, दूसरों की तरह ही, कभी हीन भावना नहीं आएगी उसके मन में, है ना। उसे समाजीकरण, समाज में एक साथ रह के सोशलाइज होकर पढ़ने में मजा आएगा, यही लगेगा उसको। कक्षा में तथा कक्षा से बाहर अतिरिक्त समय को सौदेश्यपूर्ण ढंग से बिताना, यानी क्लास में और क्लास के बाहर जो समय बिताएंगे वो सौदेश्य यानी कि सही ढंग से बिताएंगे, उसका अच्छा उद्देश्य होगा, सुउद्देश्य होगा, सही ढंग से भी बिता पाएंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में तो सब उस बच्चे के साथ चुप बैठे टीचर के डर से, और जैसे क्लास के बाहर निकले उसको चिढ़ाने लग गया कि ये भाई चल नहीं सकता है, लंगड़ा व्यक्ति है, ये बोल नहीं सकता, तोतला व्यक्ति है, उसका मजाक उड़ाओ। नहीं, कक्षा के अंदर भी अच्छे से व्यवहार, कक्षा के बाहर भी अच्छा व्यवहार सिखा पाएंगे बच्चों को। ठीक। और पांचवा जो है लचीला पाठ्यक्रम, यानी ऐसा सिलेबस, ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो सबको सीखने में मदद करेगा, क्योंकि भाई वो ऐसे व्यक्ति के लिए भी है जो मंदबुद्धि बालक है, ऐसे बालक के लिए भी है जो बहुत होशियार है, तो दोनों के लिए ऐसा सिलेबस बनाएंगे दोनों को समझ में आ जाए, बहुत हाई लेवल का भी ना हो और बहुत लो लेवल का भी ना हो। तो इस प्रकार से समावेशी शिक्षा का फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है। समावेशी शिक्षा के अगर उद्देश्यों की बात करें, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, अब देखो आपको डिटेल में लिखना आना चाहिए, डिटेल में, क्योंकि आपको 5-5 नंबर का सवाल यहां से आएगा, 3-3 नंबर का, 4-4 नंबर का भी सवाल आएगा, तो आपको भूलना नहीं है, आपको डिटेल में सॉल्व करना है। तो आपको इतने से काम नहीं बनेगा, आपको और थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने लॉन्ग थ्योरी, प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सब कुछ अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो आप भी नोट्स परचेस करके पूरा डिटेल में देखिए और तैयारी एकदम 100% बूस्ट अप कर दे, नहीं तो यहां से तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो सवाल है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिख देना, नंबर 1 नंबर 2 ऐसा थ्योरी लिखो। देखो कैसा लिखा है मैंने यहाँ पर, थ्योरी कैसी दी है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए हैं, या समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, या समावेशी शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं जिनमें से कुछ उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी थ्योरी बनाओ पहले 2 लाइन की। ठीक है, उन 2 लाइन की थ्योरी बनाओ, उसके बाद फिर शुरू करो। नंबर 1, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। समावेशी शिक्षा का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य क्या है, कि जो बच्चे अक्षमता से युक्त है, यानी जो बच्चों के अंदर थोड़ा सा भाई नॉर्मल नहीं, वो सक्षम है, थोड़े से दिव्यांग है, मंदबुद्धि बालक है, उनको भाई शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है ना। जो बच्चा चल नहीं सकता वो घर में कैसे एजुकेशन का माहौल ले लेगा, जब स्कूल में आएगा तो ना एजुकेशन का माहौल लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उन बच्चों के लिए भी जो अपने आप, जिनके साथ प्रकृति ने खराब किया है, नेचर ने खराब किया है, हमने नहीं, पर हम उनको जितना कंफर्टेबल फील करा सकते कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति पैर से चल नहीं सकता है, लंगड़ा है, तो हम उसको लंगड़ा बोल बोल के, चिढ़ा के अपने साथ पढ़ने नहीं देने से और बुरा फील कराएंगे। प्रकृति ने उसके साथ तो बुरा किया, अन्याय किया, लेकिन हम भी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसा बोल के नहीं। हमें क्या करना है, प्रकृति ने अन्याय किया तो किया, लेकिन हम उसको बुलाएंगे, भाई तू कोई बात नहीं, तू नहीं चल सकता कोई नहीं, पर हमारे साथ बैठेगा, पढ़ेगा, है ना, हमारे साथ सीखेगा, मैं पढ़ाऊंगा तुझे भाई, जैसे मेरे छात्र वैसे तू भी मेरा छात्र है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुझे ज्ञान देना है, तुझे चलाना थोड़ी है पैर से, है ना। तो उसको ही बुलाएंगे, तो इससे वो बच्चे को भी अच्छा माहौल मिलेगा, वो अपना दुख दर्द भूल जाएगा और अच्छा लगेगा।
दूसरा, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है। इस शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसको बाहर लाना। हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रतिभा छुपी होती है। तो सारे बच्चों को अगर इंजीनियर बना दोगे, सारों को डॉक्टर बनाओगे, तो काम नहीं बनेगा, है ना। सारों को इंजीनियर डॉक्टर मत बनाओ। जिसके अंदर जो प्रतिभा छुपी है उस बच्चे को, उस प्रतिभा को निखारो। अगर किसी के अंदर शिक्षक बनने की प्रतिभा है तो शिक्षक बनाइए। अगर किसी के अंदर भाई डॉक्टर बनने की प्रतिभा है तो डॉक्टर बनाइए। जो जबरदस्ती डीएलएड कर रहा है, बैठ के टीचर बनने जा रहा है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अरे क्या मतलब है, सरकारी नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, पर तुम भाई जबरदस्ती अगर डीएलएड कर रहे हो और शिक्षक बन भी गए तो क्या करोगे तुम? उतने ढंग से समाज को पढ़ा नहीं पाओगे बच्चों को, और एक बेहतर समाज नहीं होगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो अगर आप पैशनेट हो बहुत ज्यादा कि हाँ टीचर बनना ही है, आपने सोच लिया एकदम कि शिक्षक बन के समाज का, देश का भला करना है, बच्चों में ज्ञान बांटना है, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया से आपको समझाना, एक्सप्लेन करना आता है, अगर ये आपके अंदर है तो आप टीचर फील्ड में आओ, टीचिंग करो भाई। नहीं तो टीचिंग फील्ड में मत आओ, क्योंकि टीचिंग फील्ड में हमारे देश में क्या है ना कि अगर किसी को कुछ नहीं आता तो मुंह उठा के टीचर बन जाता है। ऐसा बहुत होता है। इस कारण से देखोगे ना कि बहुत सारी बेरोजगारी है, इतने लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इतनों का सिलेक्शन होता है। भाई होगा ही, क्योंकि भाई जब आपका पैशन ही नहीं है टीचर बनने का, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, या आपको बाकी काम में मेहनत करते 8 घंटे की ड्यूटी, कंपनी में जाओगे तो मेहनत पड़ेगा, उससे अच्छा टीचर बन जाओ, स्कूल में 4-5 घंटे पढ़ाओ, 8-10 हज़ार की सैलरी ले लो, मस्त प्राइवेट में पढ़ा के खुश हो जाओ। तो ये नहीं करना है, इससे अच्छा समाज नहीं बन सकता, ध्यान रखना, ठीक है। हर बच्चे के अंदर की छुपी प्रतिभा खोज के निकालो, तो आप अच्छे शिक्षक बनोगे। समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली प्रमुख बाधाओं का निराकरण करना है। समावेशी शिक्षा का एक मेन मकसद, प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में, यानी कि लर्निंग प्रोसेस में, जब टीचर पढ़ा रहा होता है या बच्चा पढ़ रहा होता है तो उस पढ़ने के दौरान जो बाधाएं आती है, जो प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से बचना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हटा के सीखना, सीखने में कोई रुकावट ना आए, है ना। ये करने के लिए ही समावेशी शिक्षा का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा, समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम में सुधार करना है। हमारा जो पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है, उसको हम सुधारें, उसको सही बनाएं, अच्छा बनाएं। ये भी एक उद्देश्य है किस चीज का? समावेशी शिक्षा का। भाई समावेशी शिक्षा से आपका सिलेबस ठीक होगा, आपका करिकुलम ठीक होगा, है ना। क्योंकि आप होशियार बच्चे को ही पढ़ाएंगे और मंदबुद्धि बच्चे को ही पढ़ाएंगे तो एकदम टफ सिलेबस थोड़ी ला सकते, या एकदम इजी सिलेबस भी नहीं ला सकते कि सिर्फ वो दिव्यांग बच्चा पढ़ ले, मंदबुद्धि बालक पढ़ ले, होशियार बच्चे के लिए कुछ ना हो, ऐसा नहीं। दोनों के लिए रहेगा बराबर से, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। जब भी मैं अपने कोचिंग क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूं ना, जब मैं टीचिंग करता हूं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूं वो मेरे क्लास में जो मंदबुद्धि बालक है, जो 100 में से 30-40 नंबर लाते हैं, उनको भी समझ जाए, और जो 100 में से 90 नंबर लाते हैं उनको भी समझे। वो तो होशियार होते ही हैं, पर मैं कुछ एग्जांपल देता हूं उनके लेवल के हाई, जो उनको समझे एकदम बढ़िया से, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल देता हूं कि उसको सबको ही समझ जाए, है ना। यानी कोई ये ना बोले कि सर सिर्फ होशियार के लिए पढ़ा रहे, या सर सिर्फ जो एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास में आप अच्छे टीचर का गुण है कि वो सबको साथ लेकर चले, सबके लिए बराबर पढ़ाए, ध्यान रखेंगे। पांचवा जो हमारा है कि समावेशी शिक्षा का व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। इस समावेशी शिक्षा में, इस समावेशी शिक्षा वाले समाज में छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करवाना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो समावेशी शिक्षा में यह भी एक कह सकते हैं उद्देश्य है कि छात्रों को इस तरह की शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन मिले, बढ़िया पढ़ाई उनको मिल सके। जो आजकल के सरकारी स्कूलों में आपको नदारत दिखेगी, बच्चों के जो माँ बाप हैं पागल थोड़ी हैं, उनके पास बहुत पैसा थोड़ी है कि प्राइवेट कोचिंग में डाल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। भाई गवर्नमेंट स्कूल में ढंग की पढ़ाई नहीं हो रही, ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टीचर्स कामचोर हो गए हैं, आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते नहीं है ढंग से, सबकी बात नहीं कर रहा हूं पर मैक्सिमम याद रखना। गवर्नमेंट टीचर खुद गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है और उसका खुद का बेटा प्राइवेट में जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, उसको पता है क्या हाल है गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें सरकार का भी दोष है, इसमें जो सरकारी नौकरी पर लग गए उनका भी दोष है, और माँ बाप और समाज का भी दोष है कि सरकारी टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा, अब्सेंट रह रहा, गायब रह रहा है, तो सवाल नहीं उठा रहे, जवाब उसमें सवाल नहीं उठा रहे और कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, ये गड़बड़ है। समाज तभी सुधरेगा जब हम सब सुधरेंगे, ध्यान रखिए। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रही है। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा देना है, इसलिए हम क्या करेंगे? समावेशी शिक्षा भी रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक, तो चलिए, तो ये था हमारा पहला लेक्चर, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का इकाई 1, जिसका नाम था समावेशी शिक्षा। पूरी इकाई 22 अंकों की है। मैंने अंक विभाजन, ब्लूप्रिंट सब बता दिया आपको। साथ ही साथ आपको ये बताया कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशी शिक्षा के लाभ, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। PYQ प्रीवियस ईयर भी पूछे जा चुके हैं, आने वाले साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ ये टॉपिक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां क्लास नंबर 2 यूनिट 1 की क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज गेस्ट पेपर की बात करेंगे। और तो मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर जानकारी की वीडियोस बनाए हैं, प्लेलिस्ट जाकर चेक करोगे तो पता चलेगा कि डीएलएड वाले और सीटेट वाले एक साथ एग्जाम डेट कैसा होगा, परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। एग्जाम अप्रैल में होगी कि मई में होगी, इसकी भी वीडियो बना रखी है मैंने, जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट चेक करोगे एमपी डीएलएड की जानकारी तो वीडियो मिल जाएगी, देख पाओगे पूरा। साथ ही साथ बता दूं कि हमने पूरा कोर्स अपना लॉन्च किया हुआ है सत्र 2023-24 के लिए। जैसा पहले बताया, कोर्स परचेस कर सकते हैं, उस पे नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और पीवाईक्यूज भी अपलोड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर के जो रियल क्वेश्चन पेपर आए थे ना बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, वो क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख पाओगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, टफ आते हैं, क्या आते हैं, कौन से प्रश्न आए थे 2023 में, 2022 में, सब मिला पाओगे, देख पाओगे। तो आपकी तैयारी को आप बहुत बढ़िया बूस्टअप दे पाओगे, अच्छी तैयारी कर पाओगे। और साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक दी है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां से न्यूज, नोटिफिकेशन, लाइव क्लास की लिंक सब वहां मिलते रहती है। और हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। यूनिट 1 की, इसके प्रीवियस दूसरे सब्जेक्ट की यूनिट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है अब तक, तो प्लेलिस्ट जाकर चेक करो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, लाइव क्लास प्रथम वर्ष, लाइव क्लास द्वितीय वर्ष, ऐसा सब्जेक्ट के नाम से बनी है, जाकर देख लेना, मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास।